ओके गाइस, एक बहुत खुशखबरी आप सबके लिए। एट द सेम टाइम एक थोड़ी सी व्हाट डू आई से बट लाइक एक ऐसी चीज़ जो कि मेरे को बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही थी, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि वो चीज़ वैसी नहीं है जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता था। सो पॉइंट ऐसा है कि मैं आ चुका हूँ, मेरे पीछे 1000 आइलैंड्स नेशनल पार्क ऑफ कनाडा। सो ये जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। पानी के बीच में बॉर्डर है एंड उसके पानी के उस साइड यूएसए एंड पानी के साइड कनाडा। ये यहाँ पे फेरी चलती है, लोग अपनी पर्सनल बोट्स को लेके आते हैं, स्टीमर्स लेके आते हैं, वो चिल करते हैं पानी में। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं आ तो चुका हूँ 1000 आइलैंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 1000 आइलैंड्स के बारे में जिस तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता था वैसी मैं आपको बना के नहीं दिखा पाऊँगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑल क्लोज्ड due to COVID-19 and this is one such thing I thought like I should show you this landmark at least। यहाँ से एक ट्रेल अंदर जाती है जहाँ पे जनरली लोग जाके साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड आगे जाके बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड इसी के दूसरे एंड पे है ऑल वाटर। मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जितना हो सकेगा मैं आपको उतना पॉसिबल दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस इज। यहाँ पे आने के लिए मुझे सिटी से ऑलमोस्ट लाइक मेन हाईवे से ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। मुझे पता नहीं था कि ये क्लोज होगा, बट आई स्टिल थॉट लाइक कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपनी ऑटवा एंड मॉन्ट्रियल जाते हुए वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1000 आइलैंड दिखाऊंगा, बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाया था। तो इस बार मैंने सोचा जो मर्जी हो जाए मैं आपको ज़रूर जाके दिखाऊंगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू 1000 आइलैंड्स एटलीस्ट। बाहर से तो दिखा पा रहा हूँ एंड look at this beautiful road, look at this, such a lovely place, so beautiful, and see the water, one side water, another side national park। यहाँ पे एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, समर्स में जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप समर्स में यहाँ पे आते हो। स्पेशली लोग यहाँ पे मॉन्ट्रियल से आते हैं, क्यूबेक से आते हैं एंड डिफरेंट जगहों से, लाइक कनाडा के डिफरेंट प्रोविंस से, इनफैक्ट लाइक यूएसए से लोग यहाँ पे आते हैं जस्ट टू सी दिस। बट अब आपको पता है कि सब चीज़ें क्लोज चल रही हैं कोविड की वजह से, तो देयर इज़ नो पॉइंट। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग आए थे एंड एक्सपेक्टेशन के साथ कि चीज़ें खुली होंगी, बट किसी की एक्सपेक्टेशन आई गेस पूरी नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे सब कुछ बंद है। चलो मैं आपको एक बार अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कनाडा की वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हैं दीज गीज़। ये यहाँ के बर्ड्स हैं जनरली जो कि विंटर्स में माइग्रेट करके मैक्सिको वाली साइड चल जाते हैं एंड समर्स में वापस यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज यहाँ की समर की गुड पार्ट इज़ यहाँ पे एक लोग इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रोड क्रॉस कर रहे हो ये तो जनरली ग्रुप में करते हैं एंड लोग स्पेशली रोड के बीच में आके रुक जाते हैं एंड स्पेशली अपनी अपनी कार्स को डिस्टेंस पे रोक लेते हैं एंड देन ये लाइक अ बॉस रोड क्रॉस करते हैं इनका। तो बेस्ट इनका ये है कि समर्स में यहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं, हमेशा बंच में होते हैं। एंड दीज स्मॉल लिटिल नॉटी बर्ड्स एज वेल, ये भी हमेशा से माइग्रेट कर जाते हैं एंड समर्स में वापस आ जाते हैं यहाँ पे कनाडा में। आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं कि ये जो पोर्ट है ये 1000 आइलैंड्स की एक साइड है। बेसिकली ये जस्ट अ पार्क, बट मेन जहाँ से सारा कुछ बोट मिलती है एंड देन जहाँ से आप बेसिकली सारी फेरी पे चढ़ के जा सकते हो, वो इसके दूसरे एंड पे है जो कि इसको पूरा कम्प्लीटली क्लोज़ किया हुआ है ताकि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा ना आ सके। सो इट्स जस्ट वन साइड ऑफ 1000 आइलैंड्स। उम्मीद ये थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, बट जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेफिनेटली 1000 आइलैंड्स का एटलीस्ट मैं आपको दिखाऊँगा एंड बताऊँगा उसके बारे में। सो फॉर नाउ आई गेस मैंने आपसे प्रॉमिस अपना जो था वो पूरा कर दिया है फॉर श्योर एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल हैप्पी बट एट द सेम टाइम फीलिंग लिटिल बैड जस्ट बिकॉज कि जिस तरीके से मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता था, हाउ ब्यूटीफुल दिस 1000 आइलैंड इज़, उस तरीके से मैं आपको नहीं दिखा पाया। सो लिटिल फीलिंग बैड अबाउट इट, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी दैट आई केप्ट माई प्रॉमिस विद यू गाइज। अब आई एम प्रॉमिसिंग यू वन मोर थिंग कि इन फ्यूचर
definitely once everything will be okay, once everything will reopen, तब मैं definitely I'll come here again and then I'll show you a complete detailed video on Thousand Island and also stepping on a ferry. Then I will take a tour all around and हम देखेंगे कि how far we can travel through ferry and everything. प्लान तो ये था बेसिकली कि कल रात को इवनिंग के अराउंड ऑटवा से जाने से पहले मुझे थाउजेंड आइलैंड जाना था, बट अंधेरा पड़ चुका था एंड आई वाज गेटिंग टायर्ड बिकॉज डे बिफोर आई वाज पैकिंग ऑल नाइट, सो मैंने सोया भी नहीं था इतना. आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू जस्ट गो टू ऑटवा. एंड सुबह मॉर्निंग में ये प्लान था कि मैं पहले जाके मॉन्ट्रियल निकल जाता हूँ. सो जब मेरे ऑन माई वे बैक आई विल शो यू थाउजेंड आइलैंड्स, बट मैंने सोचा कि वहाँ पे मॉन्ट्रियल में कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे एंड कुछ आगे के भी प्लान्स हैं, तो वाई नॉट टू शो यू थाउजेंड आइलैंड्स. सो मैंने 1 आवर पीछे आके थाउजेंड आइलैंड्स आया. अब यहाँ से मेरे को वापस मॉन्ट्रियल जाने के लिए अराउंड 2.5 आवर लग जाएंगे. गुड पार्ट इसकी मॉन्ट्रियल का वेदर व्हेन कंपेयर टू टोरंटो ज़्यादा बेटर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा रहता है. सो इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि टोरंटो से वो वे कूलर होगा. And that's actually good, that's what we want. तो अब चलते हैं मॉन्ट्रियल एंड मॉन्ट्रियल चल के मैं आपको आगे का दिखाऊंगा. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मॉन्ट्रियल एंटर करने से पहले बस एक छोटी सी चीज़ मैंने सोचा क्यों ना मैकडॉनल्ड्स जाए. हेलो हाय, कैन आई जस्ट हैव chicken juniors? Pardon? Junior chicken burger? Yes, the trio. Yes, can I have The drink. Can I have four chicken juniors? 4 chicken nuggets. No, sorry, not chicken nuggets. It's junior chicken burger, ma'am. 1 junior chicken. No, I want 4 of those junior chicken. 4 chicken junior chicken burger. Okay, 4. Yeah. And 1 in trio. No. I just want 4 junior chicken burgers and 1 chocolate shake. तो गाइस मैं मॉन्ट्रियल फाइनली पहुंच चुका हूँ, बट लाइक मॉन्ट्रियल में अपने रूम पे जाने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा मैकडॉनल्ड्स से कुछ खा लूँ, बिकॉज रास्ते में भी ऑन रूट में ज़्यादा कुछ नहीं मिला खाने के लिए. तो अब बेसिकली मेरा ऑफिशियल ब्रेकफास्ट अब होने वाला है. बेसिकली सब कुछ बंद है, तो मैंने सोचा ड्राइव थ्रू से कुछ ले लेता हूँ. बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ कि मैकडॉनल्ड्स में सब कुछ फ्रेंच में लिखा है. तो अभी क्या हुआ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था कि मैं ऑर्डर क्या दूँ, तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है. बेसिकली मॉन्ट्रियल के बारे में अगर आपको बताऊँ तो मॉन्ट्रियल एक फ्रेंच सिटी है और यहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो और मोस्ट ऑफ द अगर आप थोड़ा इनर मॉन्ट्रियल वाली साइड चल जाओगे तो यहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी इतनी नहीं आती है. तो फॉर अस लाइक अभी जब ऑर्डर देते टाइम बहुत ज़्यादा टफ हुआ मुझे, और जिनको मैं ऑर्डर दे रहा था उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी इतनी और मेरे को फ्रेंच नहीं आती बिल्कुल भी. तो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन. आई जस्ट ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स जो मैं जनरली ओंटारियो में खाता हूँ, टोरंटो में लेता था. आई जस्ट ट्राई टू हैव दोज एंड बट उनको उस चीज़ को समझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. तो फाइनली 5 मिनट लगे मुझे ड्राइव थ्रू में, जो कि इनका प्रोसेस होता है कि 30 सेकेंड्स के अंदर एक कार को जो भी आती है उसको आपको लेके चेकआउट करके उसको निकलना होता है. तो मुझे 5 मिनट सिर्फ ऑर्डर देते हुए लगे एंड अब लेट्स सी कि मैं लाइन में लग चुका हूँ और मेरा ऑर्डर होपफुली सही उनको समझ में आया जो मैंने उनको ऑर्डर देने को सोचा था. अब देखते हैं एंड फटाफट से हम इसको लेते हैं एंड आफ्टर दैट वील गो टू आवर प्लेस जहाँ पे मेरे को रहना. डेबिट प्लीज़. Visa. C'est-tu les 4 juniors? 4 chicken juniors? 4 juniors and 2 milkshakes? Yes. Luckily. Okay, thank you. C'est 4 juniors, vous voulez? Yeah, four chicken juniors and Chicken, two milkshake. shake. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच. हमारे इंडिया में जो महाराजा चिकन है वो चिकन बर्गर होता है, बट यहाँ पे बिग मैक इज़ लाइक अ बीफ बर्गर, बट मैं वो खाता नहीं हूँ. तो इस वजह से मुझे 5 मिनट लगे उनको समझाने में कि मुझे बर्गर कौन सा चाहिए. सो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मॉन्ट्रियल एंड एज से
मॉन्ट्रियल। सो बेसिकली प्लान ये है कि फटाफट से रूम में जाता हूँ, चेक इन करता हूँ। प्लान ये है कि अपने दोस्त से मिलना है एंड देन आज मॉन्ट्रियल को एक्सप्लोर करना है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में। मॉन्ट्रियल में आपने मेरा भी पीछे देखा होगा मैकडोनल्ड्स में, इट वाज सो टफ फॉर मी टू ऑर्डर थिंग्स बट फाइनली समहाउ एवरीथिंग वेंट वेल स्मूथ सो फार। मॉन्ट्रियल इज़ बेसिकली अ फ्रेंच सिटी, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग फ्रेंच में बात करते हैं। बहुत साल पहले यहाँ पे क्यूबेक एंड मॉन्ट्रियल बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच आए थे एंड यहाँ पे आके वो सेटल हो गए थे। सो इस वजह से यहाँ की एवरीथिंग इज़ रिटन इन फ्रेंच। फ्रेंच इज़ वेरी नेसेसरी, लाइक फ्रेंच यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश। सो एवरीथिंग यू विल सी विल बी रिटन इन फ्रेंच। बेसिकली मैंने अपने रूम में चेक इन कर लिया था, तो आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। द रीज़न आई हैव कम टू मॉन्ट्रियल इज़ वेरी स्पेशल, जो कि मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। तो अभी मैंने अपने सामान को अनपैक नहीं किया एग्जैक्टली। सो अभी प्लान ये है कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले सबसे पहले कॉफ़ी लेनी चाहिए। कनाडा की कॉफ़ी इज़ वेरी डिफरेंट दैन इंडिया की कॉफ़ी, बिकॉज़ जैसे हम इंडिया में नेस्ले की कॉफ़ी को दूध पे बॉयल करते हैं डालने के बाद, वैसे यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स को अलग से ब्रू किया जाता है। कैनेडियन कॉफ़ी आपको हमेशा ट्राई करनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी नाइस। सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है। इसी के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेसिंग कितनी एक्साइटिंग होएगी। सो अब चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या किस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है। सो नो डाइनिंग हेयर एज सच। अभी चीज़ें वापस इन्होंने डाइनिंग स्टार्ट नहीं किया है। सो लेट्स सी, ऑर्डर करते हैं लियो क्यू में। सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, इसका एग्जैक्टली मतलब पता नहीं है कि क्या है। 3444 एवेन्यू डी पार्क मॉन्ट्रियल। सो मैं आई एम इन मॉन्ट्रियल, सो दिस शोज आई एम इन मॉन्ट्रियल। तो अब कॉफ़ी ले लिए, अब चलते हैं। ओके, सो कॉफ़ी लेके मैं आ चुका हूँ बाहर। कॉफ़ी बहुत हॉट है, इस वजह से मैंने इसमें लगाई हुई है ये कॉफ़ी स्लीव। ओके, सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी देखी है कि यहाँ पे कुछ लिखा है इस तरह का। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ 5 पीपल आर अलाउड इनसाइड एंड जस्ट ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो इन्होंने चीज़ बनाया, ये जो कंसेप्ट है, तो ये जो कंसेप्ट है आपने ये देखा, ये हैं टिम हॉर्टन्स के टिम्बिट्स। तो इन्होंने बहुत ही जो मुझे एक इनोवेटिव आइडिया लगा यहाँ का, बहुत अच्छा है कि इन्होंने टिम्बिट्स को एक इंसान का रूप दे के एंड they have written in like to maintain social distancing and maximum of 5 people just allowed inside this. So good parties everywhere, it's like French. So I'm loving the French vibe. तो मैंने अभी नोटिस किया है कि जो यहाँ पे ये डिज़ाइन है, this is actually same as the one over there.
बहुत गर्म है।